बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर। उन्होंने पार्टी की मीडिया सेल को यह नसीहत दी है। एकात्म परिसर में प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने मीडिया सेल से कहा कि राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करो। मीडिया सेल के लोगों से शब्दों पर ध्यान देने के लिए भी कहा है। प्रदेश कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल और पार्टी के कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की मीडिया सेल को नसीहत, राहुल गांधी को छोड़ो और विधायकों को टारगेट करो, कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करो। अजय जाम्वाल इस मौके पर मौजूद थे। ओम माथुर जिम्मेदारी मिलने के बाद, प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान के कद्दावर नेता हैं ओम माथुर। एक तरह से वहां पे जो भाजपा की अंदरूनी खींचतान है उसे भी इससे जोड़कर देखा गया जब ओम माथुर को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दी गई, क्योंकि चुनाव तो राजस्थान में भी है, साथ ही है। अब वही ओम माथुर प्रभारी बनने के बाद पहली बार उनका यह दौरा है। संगठनात्मक मैनेजमेंट संरचना के लिए जाने जाते ओम माथुर, और अब पहुंचे हुए लगातार क्लासेस ले रहे हैं। माथुर सर की क्लास लगातार चल रही है। कड़ी नसीहत मीडिया सेल को कि राहुल गांधी को छोड़ो और कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करो। बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमित चिमनानी, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो इस मौके पर मौजूद रहे। खास बात, संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल भी इस मौके पर मौजूद थे। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास हम आपको लिए चलेंगे। तो देवव्रत, नसीहत मिली है माथुर सर की क्लास में। चलिए, देवव्रत से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और शब्दों पर ध्यान देने की भी नसीहत मिली है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। लगातार बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं। ओम माथुर लगातार सबकी क्लास ले रहे हैं। तकरीबन 4 दिन का ये दौरा है। हालांकि जानकारी ये भी है कि आखिरी दिन जो रहेगा वो उनके कुछ निजी कार्यक्रम भी हो सकते हैं, उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन ओम माथुर, उन्हें जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ बीजेपी की। भैरव सिंह शेखावत के करीबी लोगों में से ओम माथुर हैं और संगठन की रचना संरचना में के एक्सपर्ट माने जाते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ओम माथुर उन नेताओं में है जो वसुंधरा राजे को सीधे सीधे, जिसे कहा जाता है कि सीधे सीधे आईना दिखा देना या सीधे सीधे विरोध कर देना, उन लोगों में ओम माथुर का नाम शामिल होता है। अब उन्हें जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की मिली है। छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी मिलने के बाद वो पहली बार आए। एकात्म परिसर में प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ भी किया। एक बार फिर कोशिश करेंगे देवव्रत तक हमारी आवाज पहुंचे। देवव्रत, मीडिया सेल को नसीहत, राहुल गांधी को छोड़ो, विधायकों को टारगेट करो। जी बिल्कुल, ये नसीहत इसलिए दी गई है क्योंकि पूरा फोकस इस वक्त बीजेपी का छत्तीसगढ़ में है और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस को एक तरह से जो पूरी एनर्जी मिलती है वो 2 ही राज्यों से मिलती है, उनमें छत्तीसगढ़ प्रमुख है। और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आने वाले साल में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़े। लिहाजा पूरी तैयारी के साथ यहां पर ओम माथुर पहुंचे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ ओम माथुर पहुंचते हैं और उनका बयान आता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है और आने वाले समय में वो परमानेंट सरकार बनाने वाले हैं। अब परमानेंट सरकार उनकी बनती है या नहीं बनती,
ये तो वक्त ही बताएगा और जनता ही ये निर्धारित करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस चुनौती की बात उन्होंने की थी, उस चुनौती को लेकर के आज उन्होंने मीडिया विभाग से जो बातचीत की है उसमें साफ तौर पे ये सामने आता है कि चुनौतियां बिल्कुल है बीजेपी के पास। और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब छोड़िए और आप सीधे तौर पे टारगेट कीजिए जितने भी विधायक हैं उनको और प्रदेश के मुखिया को। तब ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जब आप ये मान रहे हैं पहले से कि कोई चुनौती कांग्रेस की ओर से नहीं है और वो भी उस पार्टी से जो कि 2018 में बड़े बहुमत के साथ आई है, तब निश्चित तौर पे कई सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन जो जवाब है वो भी आज उनका मिल ही गया और एक तरह से अलग तौर तरीके से मिला, जो कि वो नसीहत के रूप में बीजेपी मीडिया विभाग को बता रहे थे। और खासकर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के हर एक विधानसभा क्षेत्र में उनको टारगेट करने की नसीहत दी गई है। छोटी छोटी समस्याओं को लाने की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आवाज उठाने की बात कही गई है। एक बात और भी यहां पर कही गई है कि पार्टी का कोई नेता अगर कहीं किसी सभा पर कोई बात कह रहा हो और उसकी जुबान फिसल जाए तो उसे एक तरह से कवर अप किया जा सकता है। लेकिन अगर मीडिया विभाग की तरफ से अधिकृत बयान जारी हो जाए और उस दौरान मीडिया विभाग से किसी की जुबान फिसल जाए तब उसे एक तरह से कवर अप करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए शब्दों की जो है सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करने की नसीहत यहां पर ओम माथुर ने दी है। और फिलहाल तो उनका आज दूसरा ही दिन है दौरे का और इस दौरान कई सारी नसीहतें, बैठकें और सारी चीजें चली हैं। आज मोर्चा और प्रकोष्ठ की बैठक होने जा रही है क्योंकि बहुत सारे मोर्चा और प्रकोष्ठ बीजेपी में इन दिनों हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। तब ऐसे में हर मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभागों को एक्टिव करने की जिम्मेदारी अभी ओम माथुर पर है। अब चाहे वो कांग्रेस को टारगेट में लें ना लें वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा फोकस छत्तीसगढ़ है और कांग्रेस का हर एक विधायक जो कि इस वक्त काबिज है सत्ता में, तब उन पर ही ज्यादा फोकस रखने को यहां पर ओम माथुर ने कहा है। जी, एक और खास बात, जब वो कह रहे हैं कि शब्दों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तो वो सिर्फ मीडिया सेल के लिए नहीं कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि पदाधिकारियों से भी कह रहे हैं कि आपको भी शब्दों पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, वरना मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे प्रभारी ये होंगे। प्रभारियों को हटाने के सिलसिले भी बहुत तेजी से चलते हैं ना, तो शब्दों के चयन को लेकर शायद सभी के लिए कहा गया है। जी जी, राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि शब्दों के वार तो चलते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन इस दौरान जब कोई एक आध शब्द गलत निकल जाए या किसी शब्द की परिभाषा अलग गढ़ ली जाए तब निश्चित तौर पे मुसीबत आती है और पार्टी को भी किसी नेता के शब्दों का एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है और ये चीजें आमतौर पर देखने को भी मिलती है। यही चीजें पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि कई विवादास्पद बयान जो हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं के आए। अब ऐसे में केवल उस नेता के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को इस पर जवाब देना पड़ता है। तब निश्चित तौर पे जो नसीहत यहां पर दी गई है शब्दों के चयन को, वो विशेष रूप से मीडिया विभाग को दी गई है। मीडिया विभाग के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, उनसे भी एक बार मैं जान लेता हूं। शब्दों के चयन पे विशेष फोकस करने के लिए आप लोगों को कहा गया है, क्या कहेंगे कि लगातार कुछ ऐसी बयानबाजियां सामने आई जिसकी वजह से न केवल मीडिया विभाग को बल्कि पार्टी को भी दिक्कत हुई, इसलिए इस तरह की नसीहत दी गई है? जी, इसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि मीडिया जो पर्सन होता है उनके बातों को बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं, चैनल के माध्यम से लोग उसको देखते भी हैं, तो निश्चित ही संयम की बोल होनी चाहिए और कहीं पर भी परमानेंट सरकार बनाने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है तो को ना कहा जाए। ऐसी विचार जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं उसको जनता के बीच में ले जाया जाए। एक बात ये भी है, परमानेंट सरकार बनाने की बात कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस से भाई कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अभी तो आप लोगों को कह दिया गया है कि एक एक विधायक को आप लोग टारगेट कर लीजिए। तब आने वाले समय में परमानेंट सरकार बनाने की क्या टिप्स मिले आप लोगों को? जी देखिए, इसमें चुनौती जैसी कोई बात तो है नहीं। यहाँ पर जो बात उन्होंने कही है कि जो विधायक जो गलत कार्यों में संलिप्त हैं, सरकार जो कार्यों को अनैतिक रूप से कर रही है, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सड़क नहीं बन रही है, ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा है, क्षेत्र में अगर कोई बिल्कुल देवव्रत, वक्त की थोड़ी कमी है, आप ये